नमस्कार। राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। हमें दो टेबल दी गई हैं, इन दो टेबल को देखकर हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कोई भी एक ग्राफ, जिसमें लीनियर ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, ड्रॉ करने आता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम रफ डायग्राम व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम बार कॉपी लेंगे और इसमें बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं, जिसमें हमें ईयर्स और डेज दिया गया है। 2003 में डेज हैं 8, 2004 में 10, 2005 में 5 और 2006 में है नंबर ऑफ डेज 12। ये हमें दिया गया है नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नोफॉल, मतलब हर साल स्नोफॉल कितने दिन आ रही है एक सिटी में। जैसे 2003 में स्नोफॉल 8 दिन के लिए हुई, 2004 में 10 दिन के लिए, 2005 में 5 दिन के लिए और 2006 में 12 दिन के लिए। हमें एक लीनियर ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बी ड्रॉ ईयर्स इन एक्स एक्सिस एंड डेज इन वाई एक्सिस। ये हमने बनाया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हुआ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम बनाएंगे ईयर्स को, तो ईयर हो जाएगा 2003, 2004, 2005, 2006, ये ईयर्स हो गए। उसके बाद यहां पर 0, ये होगा अपना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखो 2003 में स्नोफॉल कितने दिन आया? 8। तो 8 पर हम मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर दिया 8 पर। 2004 में 10, तो ये 2004 और ये यानी यहां पर 2005 में 2005 में 5 दिन के लिए, तो ये है हमारा 5 दिन। और 2006 में 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12। हम लाइन को कनेक्ट कर देंगे। ये हमने लाइन को कनेक्ट कर दिया। ये लाइन को कनेक्ट हो गया। तो ये लीनियर ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें हमें बता रहा है कि 2003 में 8 दिन स्नोफॉल हुआ, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो ये रफ डायग्राम है लीनियर ग्राफ का। मित्रों, अब हम लीनियर बार ग्राफ को बनाएंगे बार कॉपी पर। जैसा कि आपने देखा, क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। एक हिल साइड पर एक सिटी है। ये सिटी हर साल स्नोफॉल नंबर ऑफ डेज में रिसीव करती है। जैसे 2003 में स्नोफॉल होता है 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज स्नोफॉल होता है। इसे हम बार कॉपी पर बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सेस दोनों एक्सेस बनाएंगे। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सेस हमने ड्रॉ किया और ये हमने वाई एक्सेस ड्रॉ किया। ड्रॉ करते समय आपको
केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ये हमें जो डार्क लाइन है, मोटी लाइन है, उस पर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर हम बनाएंगे ईयर्स को, तो ईयर्स ये 2003, उसके बाद एक लाइन छोड़ सकते हैं हम 2004, उसके बाद 2005 एंड 2006। उसके बाद वाई एक्सेस पर बनेगा हमारा डेज, तो डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम बना सकते हैं। हाईएस्ट स्नोफॉल है 12 डेज का, तो हमारा 12 डेज तो होना ही चाहिए कम से कम। अब देखो 2003 में नंबर ऑफ डेज स्नोफॉल हुआ है 8 डेज। 2003 और 8 डेज तक हम ले जाएंगे और यहां पर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद 2004 में 10 डेज, 2004 10 डेज। उसके बाद 2005 में स्नोफॉल कम हुआ 5, तो 2005 में 5 डेज। एंड 2006 में स्नोफॉल हुआ है 12 डेज, 2006 और 12 डेज। आप देख सकते हैं हमने मार्क कर लिया। ये एक्स एक्सिस हमें ईयर्स बता रहा है और वाई एक्सिस हमें बता रहा है डेज, हम लिख सकते हैं। अब बस इन लाइन को हम मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं, तो हमने एक लीनियर ग्राफ बना दिया गिवन टेबल के लिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ ही देर में सेकंड बी वाला क्वेश्चन को बार कॉपी पर बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है पॉपुलेशन जो कि 1000 में गिवन है ऑफ मैन एंड विमेन इन ए विलेज इन ए डिफरेंट ईयर्स। एक गांव की पॉपुलेशन दी गई है मैन और वुमेन की अलग अलग सालों में। 2003 में नंबर ऑफ मैन 12,000 और नंबर ऑफ वुमेन 11,300। 2004 में 2005, 6 एंड 7। इसी प्रकार से हमें नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ मैन और वुमेन की पॉपुलेशन दी गई है। इसे हमें बार कॉपी पर ड्रॉ करना है। ये एक डबल लीनियर ग्राफ होगा, यानी एक ही ग्राफ में हम नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को शो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये देख सकते हैं हम, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। ये हमने, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक, अब देखो हम ईयर को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे ऑफ नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम मार्क करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। ये है 2003, एक लाइन छोड़ दिया, 2004, 2005, 2006, 2007।
ये जो मैंने लाइन बीच में ये छोड़ दिया है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए छोड़ा है, जिससे आपका जो बार ग्राफ है ये बहुत सुंदर दिखेगा। अब हम नंबर ऑफ मैन और वुमेन 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 तक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट मैन और वुमेन है ये है 13.6 तक। तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब हम मैन के लिए देखेंगे। नंबर ऑफ मैन 2003 में थे 12,000, 2003 एंड 12 तक जाएंगे, ये हम 12 तक जा चुके हैं। उसके बाद 2004 में 12.5, 2004 में 12.5 पर हमने ड्रॉ कर दिया। 2005 में 13, तो हमने 13 ड्रॉ किया। 2006 में 13.2, तो ये 13 है और इसके बाद 2 स्टेप यानी यहां पर। 2007 में 13.5, तो ये है हमारा 2007 एंड 13.5, यहां पर हम ड्रॉ कर देंगे। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गया और यहां लिख भी देंगे नंबर ऑफ मैन। उसके बाद नंबर ऑफ विमेन को हम ड्रॉ करेंगे। 2003 में था 11.3, 2003 और ये 11 यहां से 3 स्टेप 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेप हो गया। उसके बाद 2004 में 11.9, 2004 में 11.9 यानी यहां पर। 2005 में 13, तो ये 13 पहले से ही ड्रॉ है। उसके बाद 2006 में 13.6, अब देखिए ये हमारा है 13, ये हम 13 तक ले गए और उसके बाद 13.6, ये हमने 13.6 कर लिया। और 2007 में है हमारा 12.8, तो ये 12 और ये हमारा 8। इसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें समझ आ जाएगा। ये हम डॉटेड लाइन का यूज कर रहे हैं। ये है नंबर ऑफ वुमेन, हम लिख भी देंगे। ये जो फुल लाइन है ये नंबर ऑफ मेन के लिए, डॉटेड लाइन है नंबर ऑफ वुमेन के लिए। आप चाहो तो ब्लू और ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक लीनियर ग्राफ बनाया, जिसमें हमने नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को शो किया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 100a माइनस 40a इज इक्वल टू ऑप्शन ए 140a, ऑप्शन बी 60a या ऑप्शन सी माइनस 60a। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।